क्या आपको पता है कि आप अपने घर में किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं तो मंत्रोच्चार फलीभूत होता है या आपके पुरोहित सिर्फ कोरम पूरा कर देते हैं? क्या धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले पुरोहित संस्कृत के ज्ञानी हैं या किसी तरह मंत्रोच्चार कर देते हैं? ध्वनि विज्ञान के मुताबिक मंत्रोच्चार करते समय शुद्धता के साथ सटीक उच्चारण बेहद ज़रूरी है। एक आंकड़े के मुताबिक 60% पुरोहित अल्पज्ञानी होते हैं और धार्मिक अनुष्ठान के दौरान अशुद्ध मंत्रोच्चार की वजह से सिर्फ कोरम पूरा होता है और उस अनुष्ठान का कोई भी फायदा नहीं मिलता है। मंत्रों के उच्चारण में जो उसका विधिवत शास्त्र है उसका ख्याल बहुत सारे पुरोहित नहीं कर पाते हैं और इसलिए उन मंत्रों का प्रभाव भी उस रूप में नहीं पड़ता है यजमान की शुभता के लिए। अब सवाल उठता है कि धार्मिक अनुष्ठान के दौरान किससे मंत्रोच्चार कराया जाए जो फलीभूत हो और उसका फायदा मिले। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। पटना के वेद विद्यालय में श्रुति परंपरा से पढ़ रहे इन बच्चों का मंत्रोच्चार अद्भुत है। कक्षा 5 से कक्षा 12वीं तक वेद और कर्मकांड को ये बच्चे श्रुति परंपरा से पढ़ते हैं। श्रुति परंपरा पढ़ाई के लिए सबसे पुरानी परंपरा है जो गुरुकुल में ऋषियों द्वारा संचालित की जाती थी। इस परंपरा में बच्चे सुनकर सीखते हैं और माना जाता है यहाँ से पढ़े बच्चों का उच्चारण उत्कृष्ट होता है। पढ़ाई के दौरान ही इन्हें विभिन्न धार्मिक आयोजनों में मंत्रोच्चार करने का मौका मिलता है और अपनी पढ़ाई पूरी करते करते ये कर्मकांडी हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोग जो भी गुरुकुल में पढ़ाया गया है, जिस अनुसार से पढ़ाया गया है, हम लोग अपने तरफ से ये कोशिश करते हैं कि जहाँ भी जाएं शुद्ध उच्चारण करें और अच्छे से मंत्र का पाठ करें। जैसे कहीं शादी अनुष्ठान या विवाह हो गया या कहीं सुंदरकांड का पाठ हो गया, यज्ञोपवीत किसी बालक का हो गया और भी रुद्राभिषेक हो गया। मुख्यतः अभी तो वैदिक लोग यही करते हैं, रुद्राभिषेक हो गया, महामृत्युंजय हो गया, ऐसे बहुत सारे यज्ञ भी हम लोग जाते हैं। जो गुरुकुल परंपरा से पढ़ा होगा तो श्रुति परंपरा का तात्पर्य यही है कि अगर वहाँ का पढ़ा विद्यार्थी और यहाँ का पढ़ा विद्यार्थी अगर दोनों को या 10 विद्यार्थी यहाँ का और वहाँ का दोनों को अगर एक साथ बैठा दिया जाए और उच्चारण कराया जाए तो उस समय बाहर से सुनने वालों को ये समझ में नहीं आएगा कि ये अलग अलग पढ़ कर के आए हैं कहीं से। यही श्रुति परंपरा की महानता है। अब ये भी जान लीजिए कि धार्मिक अनुष्ठान में उपयोग होने वाले मंत्र और मंत्रोच्चार का क्या महत्व है। शुद्ध और सटीक उच्चारण के साथ मंत्रोच्चार क्यों जरूरी है, जानकार इसको कैसे देखते हैं, जरा गौर से सुनिए। से सीधे तात्पर्य है मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसके मनन से रक्षा होती है। विभिन्न प्रकार के मंत्र हैं, वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, बीज मंत्र, पौराणिक मंत्र है। मूलतः यह ध्वनि शास्त्र है और वह ध्वनि विज्ञान से संबद्ध ही सारे मंत्र हैं। विशेष प्रकार से ध्वनियों के उच्चारण से जिस व्यक्ति को निमित्त करके मंत्रों का उच्चारण कर जा रहा है उसके परिवेश पर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण ही मंत्र का लक्ष्य रहा है। विशेष करके वैदिक मंत्रों में जहाँ उदात्त, अनुदात्त और स्वरित मंत्रों स्वरों की बात की गई है, उच्चैरुदात्तः निच्चैरनुदात्तः समाहारो स्वरितः, और तब वह मंत्र अपने प्रभावी रूप को जिसके निमित्त वह किया जाता है उसके लिए वह सार्थक होता है। अर्थात मंत्र यदि इस प्रकार से उच्चारण किया जाए तो अपने वह प्रभाव को उत्पन्न करता है, अन्यथा वह सामान्य शब्द जैसा है। ऋषियों ने तभी इन मंत्रों का निर्माण किया है क्योंकि ऋषियों ने जो मंत्र सत्य के साक्षात्कार करता थे उन्होंने ही उन मंत्रों का निर्माण किया और इसीलिए मंत्र में ध्वनि शास्त्र प्रतिपादित जो विज्ञान है उस विज्ञान का ख्याल करते हुए यदि मंत्र का उच्चारण किया जाए तब उनकी सार्थकता है, अन्यथा वे सामान्य किसी व्यक्ति के द्वारा उच्चारित शब्द है और इसलिए पुरोहितों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। देश भर में सैकड़ों वेद विद्यालय हैं
और इसका संचालन भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय से होता है। यहाँ श्रुति परंपरा से पढ़ाई होती है और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को बटुक कहा जाता है। यही बटुक अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कर्मकांडी हो जाते हैं। इतना कुछ बताने का मतलब यह है कि यदि आप अपने घर में किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं और मंत्रोच्चार के प्रति उदासीन हैं, तो समझ लीजिए आप महज कोरम पूरा कर रहे हैं। ऐसे आयोजनों का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ये महज दिखावा के अलावा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके पुरोहित यदि अशुद्ध मंत्रोच्चार करते हैं तो इसका फ़ायदा तो नहीं ही मिलेगा, कभी कभी गलत मंत्रोच्चार का कुप्रभाव भी पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, बिहारी प्रणाम। बिहारी दर्शन में आपका स्वागत है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप बिहारी दर्शन को ज़रूर लाइक करें। आप चाहते हैं कि आपको अलग अलग अंदाज में बिहार के दर्शन हो तो बिहारी दर्शन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।